कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 16 मई को दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी और आज सुबह उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इन मजदूरों से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री लाइव की है। इसमें मजदूरों के जज्बे, संकल्प और जीने की कहानी शामिल है। हम आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले शनिवार को दिल्ली में सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से 30 मिनट मुलाकात की थी। उनके साथ फुटपाथ पर बैठकर बातचीत की थी, मास्क, खाना और पानी दिया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से बोलकर गाड़ियां मंगवाई और कुछ मजदूरों को घर तक पहुंचाया था, जिसका पूरा वीडियो राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपलोड किया है। वतन मेरे वतन। हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान। यहाँ से भगा दिए, हर जाकर यहाँ भगा देंगे, पुलिस वाले डंडे मारते। मैंने पत्ता से, लकड़ी से सब बहुत मार। कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, मगर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाई और बहनों को हुआ। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं। धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं। क्या सोच रहे हैं? क्या इनके डर है? क्या इनकी आशाएं हैं? इनका भविष्य कैसा है? इनको क्या लगता है? ऐ वतन मेरे वतन। हमारा महेश कुमार, झांसी, मऊरानीपुर। यहाँ से 120 किलोमीटर से भी चल पड़े हैं, पूरे कल से नहीं गए। पूरी रात में भी थोड़ा थोड़ा रुकते आए और चले आए। अपनी क्या करें फिर? तो मजबूरी है कि हम लोगों को पैदल जाना है। बड़े आदमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं हम लोग। बच्चा भी है हमारा साथ में भूखा, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं हम लोग। 4-5 दिन काम किया है, वो बचा लिया, 2 महीने बैठे खा लिया है, अब खत्म हो गए। इस वजह से फिर अब पैदल निकल लो, पैदल चल दी। खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, मालिक कोई मदद नहीं कर रहा, तो क्या करें? क्या करें? मजबूरी है साहब। अब लड़ रहे वो तो, अब उससे लड़ रहे तो मजबूरी से लड़ेंगे। क्या करें? वो इतना करना ही पड़ेगा। काम धंधे सब बंद है। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ, हाँ, कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था। 21 तारीख को हम लोग कुछ नहीं करे। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए से? कितना किराया लगता है? 2500 रुपये किराया लगता है। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ, कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर है। झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं। तो कैसे कर रहे हो? चले जा रहे थे। खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो मिल गया तो खा लिया, लोग दे रहे हैं। लोग दे दिया रास्ते में तो खा लिया है, नहीं तो फिर भूखे अपने चल तो रही है। तो आपको लास्ट मिनट पता लगा कि भैया? एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है। तो कोई बात आपने नहीं। सोचा एक दिन का बंद है? आपने सोचा एक दिन बंद? ये नहीं समझा क्यों कुछ नहीं हुआ। वो 4 दिन का गैप देता था, एक भी बंद आ रही। 4 दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते? भाग जाते, घर भाग जाते, क्या करते? और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गए,
घर से कोई पैसे मंगवाया है बेच बचा के, उनने भी कोई गेहूँ बेच के घर से पैसे खा। और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापस यूपी जाने का, इसलिए लिया, क्यों लिया? एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, कम से कम किस्तें बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म होने वाला है, चौथा फिर शुरू हो गया। मतलब आपको मालूम नहीं कि फिर चौथे में क्या हो जाएगा? चौथे में क्या होगा, फिर 5 में बढ़ेगा कि 6 में कहाँ तक चलेगा, कोई ठिकाना नहीं तो है। आपको क्या लग रहा है, आप वापस आओगे 2-3 महीने में या वहीं? अभी तक सोच ही नहीं है आने के लिए, मतलब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हो। अगर अगर आपका सामान छोड़ दिया उसका क्या होगा? वो उसकी चिंता नहीं है। क्या क्या छोड़ा आपने वहाँ पे? जो बनाने खाने वाला खाना बनाने करने का सामान है, सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। जान बची तो लाखों गए, हाँ हाँ। जान नहीं बची उस सामान को क्या करेंगे? जान है तो सब कुछ नहीं मिलेगा, सामान और जोड़ लेंगे। आपकी मदद तो होनी चाहिए आपके। देखिए बोल रहे, देखो आपको बताएं, बोल रहे कि ये देंगे, को 500 रुपए को 1000 डालेंगे, को ये देंगे, हम सारा कुछ लाश देंगे, कुछ भी नहीं मिला सारा। कुछ भी ऐसे मदद मिलती हम लोगों को, खाने के लिए मोहताज रह गए, 1 रुपए की मदद नहीं मिली हम लोगों को। मुझे लगता है कि इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो अपना काम कर रहे थे। बस सरकार ने आपसे कहा कि भैया आप काम नहीं कर सकते, अब आपके हाथ बांध दिए। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं मिला है। उसके लिए जो आपके हाथ से छीना, आपकी मजदूरी जो आपसे छीना, उसके लिए तो मिलना चाहिए। क्या कर सकते, किसी से जबरदस्ती ले नहीं सकते, मांग भी नहीं सकते हैं, कोई दे नहीं सकता है। इतना हो गया था, अभी तो इतना हो गया था, घर से बाहर निकलना गुनाह हो गया था। उधर पुलिस वाले तो पुलिस वाले, और लोग भी डंडा लेके घूम रहे थे। लोग मतलब डंडा लेके घूम रहे थे, वे गेट से बाहर निकले, उन्हें देना शुरू कर दिया। कौन लोग? हरियाणा में, मतलब आम लोग? हाँ आम लोग। पुलिस वाले उनसे कह जाते थे तुम व्यवस्था बनाना, बस पुलिस नहीं आती। पुलिस आएगी 2 टाइम, वो रहेंगे पूरा दिन। सब छूट है, वो कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों को बस देख लिया, परदेश का आदमी है, मजदूर आदमी बाहर से आया, तो उसकी तो वहाँ कोई वैल्यू है नहीं वहाँ। मगर भैया वैल्यू तो है, आप ही तो काम करते हो वहाँ पे। काम करते, काम धंधे पे पूरा चल रहा है। जब तक काम करेगा आदमी, जब तक उसकी वैल्यू है। बस अब काम बंद हो गया था, गया आदमी, उसकी कोई वैल्यू नहीं, हटाओ इसको। वो मजबूर हो गया आदमी, ना घर भाग सकता था और ना कुछ कर सकता था। आप बोलो, आपको क्या लग रहा है? हमें जो लग रहा है हमें कहाँ पहुँचा, तो गाँव जाना है। गाँव पहुँचाएं? हाँ गाँव जाना है। मदद करें आपकी? मदद करो, ऐसी का मदद करो। हम लोगों को वहाँ मत लौटाना, वहाँ नहीं जाएंगे, मर जाए मर जाएंगे चाहे। हाँ हमारे यहाँ मर जाएगी, वहाँ लौट के नहीं जाएंगे। हरियाणा नहीं जाना? हाँ वो गाँव जाना है। एक बार ये पूरा खत्म हो जाएगा 3-4 महीने में, तो फिर आप शहर वापस आओ। जब तक मोदी की सरकार आएगी तो नहीं आएगी। तो पता ही नहीं चलता है कि वो करता क्या है। रात भर में सोच कर रात में ही बोल देता है 12 बजे सब कुछ बंद, तो सुबह समझो सब कुछ बंद। जैसे नोटबंदी हुई थी, कह दिया वैसा ही सुबह होता है। नोटबंदी हुई एक दिन, वो गरीब आदमी के बारे में सोचता 8 बजे बोल दिया 1500 का बंद, तो बस समझ लो बंद ही हो गया। ऐसे ही इसमें कह दिया 1 दिन के लिए बंद है भारत, और दूसरे दिन फिर बस। कितने पैसे का आपका नुकसान है? कमरे पे 5-5 हजार रुपए का सामान पड़ा हम लोगों का। कमरे को गया नहीं मिलेगा कभी। आएंगे ना सामान लेके चलते थे, कैसे चलते? ये जो बीमारी की बात हो रही है, आप किसी से मिले जिसको बीमारी है? अब वो तो मीडिया वाले बताएंगे, डराएंगे कि बीमारी है, बाहर मत निकलना, वो छूने से फैलती है, फलाना ढकाना, तो हम लोग तो वैसे डर जाएंगे, कहाँ छूने से फैलती है। अमीर लोग तो आसानी से घर में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीने को जो भी चाहिए है। कोरोना की बीमारी ना है, पेट की बीमारी है सर आपको। कोरोना वाली बीमारी नहीं हम लोगों को सता रही, हम लोगों को ये पेट की बीमारी सता रही के भूखन प्यासन मर रहे हैं। और कल क्या होगा आपका? तो बच्चों के पास पहुँच जाएंगे। डर नहीं लगता कि भाई हाईवे में क्या होगा, कौन? नहीं, कुछ नहीं डर लगता। कोई डर नहीं। अब मन तो कल हुआ काम में निकल जाएगा, जैसे बने निकल जाएंगे, चले जाएंगे। कोई दे देगा मदद तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो अच्छी बात है। तो अगर सरकार आपकी मदद कर सके तो किस चीज पे मतलब मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपके लिए अगर करा जा सके? जो कहा जाएगा कि हम लोगों को गाँव का छोड़ दिया। ठीक है, गाँव पे छोड़ दिया मान, मगर और सरकार को क्या करना चाहिए? के गज जनता को क्या चाहिए, काम चाहिए, सो 2 पैसे मगर फिर से रोजगार चालू करें। हाँ, फिर से रोजगार चालू होगा। काम मिलेगी तो जनता आएगी, काम नहीं रहेगा तो जनता भूखी तो मरी रही है। यहाँ 200 रुपये कमाता है, वहाँ 25 रुपये कमाएगा, गांव में तो आदमी पेट तो भरेगा अपना। अगर 3-4 दिन का नोटिस दिया होता तो आप
गाँव पहुँचाते कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मजदूरी से यहाँ कर रहे तो वहाँ भी खेती में कोई भी फसल काट लेते, कुछ खाने के लिए हो जाता है। कोई जब काटते मत तो अपने साल एक दो महीना के खाने के लिए कर लेते। अब यहाँ एकदम बैठ गए तो खाने को क्या करेंगे? बच्चे मौजाक हुए कि कहाँ से खवाएंगे, क्या खाएंगे? और आप भैया, आपका नाम? आप भी इनके साथ हो? सब एक साथ एक परिवार है। आपको क्या लग रहा है? इधर आ जाओ। हमको ये लग रहा है कि गाँव पहुँच जाए। ये सोचा कि ये खाली एक दिन के लिए लग रहा है, एक दिन लग रहा है, एक दिन बाद इसके बाद तो खुलेगा। फिर सोचा कि 14 तक लगेगा, तो 14 के बाद तो खुलना है ही, फिर ये बढ़ता ही जा रहा है। कोई भरोसा नहीं, सरकार का कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे एक दिन की बताई थी, एक दिन के बाद फिर 21 दिन की बताई, अब ऐसे ही बढ़ता जा रहा है ना, तो मजदूर क्या करेंगे? तो आपको लगता था कि अगर 30 दिन का होता है तो पहले ही 30 दिन बोल देना था? अगर 40 दिन का होता है पहले बोल देना कि भैया मैं एक बार कर रहा हूँ, 40 दिन का कर रहा हूँ। चाहे वो 5 साल का लगता है, एक दफे बोलता। मगर अभी तो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। कुछ नहीं खोला, बाहर निकलना मुश्किल है। आप बोल रहे काम की बात, वहाँ किसी की इज्जत नहीं है, न महिला की न जेंट्स की, किसकी नहीं है। वहाँ मजदूर की इज्जत है ही नहीं। इज्जत है नहीं है कि जो मजदूर है, कि जो गरीब है, कि जो कैसे है, कोई इज्जत नहीं है वहाँ मजदूर देते हैं। अगर अपन लोग हम लोग किराया देंगे ना तो इज्जत है, और अगर किराया नहीं देंगे तो कोई इज्जत नहीं है। तो जब काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा? तो हरियाणा कैसे जाने को हुआ? कुछ लोग पहले आप किसी को जानते थे वहाँ पे? हाँ, जानते थे, जो हरियाणा में थे। हाँ, ठेकेदार था जान पहचान का। तो अब आप जाओगे यहाँ से? हाँ जी। आपको लग रहा है कि आप आसानी से पहुँच जाओगे? जो कमरे में वहाँ डंडा मार मार के सह रहे थे, तो रास्ते में जो होगा तो देखा जाएगा। और जो बेटा है आपका कहाँ है? ये भी पूरा चल रहा है? हाँ, साथ में चल रहा है, बैठ बैठ के आते हैं। जो थक जाते तो सब लोग 2-3 किलोमीटर चल लेते फिर बैठ जाते, 2-3 किलोमीटर चल चल के बैठ जाते हैं। बच्चे की वजह से कम चल पाए। कुछ भी होता है सब जनता ही को भोगना पड़ता, बड़े आदमी को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी होगा हर चीज में जनता ही को फर्क पड़ता है। गरीब आदमी की वैल्यू नहीं है, उन्हीं की मट्टी पलीत है। आपको लगता है कि लॉकडाउन हम लोगों को कोई बीमारी को हरा दिया? बीमारी को कोई नहीं हराया, लगाना था लॉकडाउन, कुछ भी जो भी करना था, कम से कम जो बाहरी आदमी थे उनको तो घर भेज देते, फिर जो तुम्हें करना था कर सकते थे। पहले तो बता सकते थे, 8-10 दिन पहले बता देते कि आदमी अपने घर चले जाए, इतने दिन के लिए काम बंद होगा। हरियाणा से ट्रेन नहीं चली? नहीं। कुछ भी आपने कोशिश किया ट्रेन में जाने ट्रेन चली हुई तो बोल रहे थे 3000 का रिजर्वेशन बनेगा, हमारे पास तो नहीं है 3 रुपए, हम 3000 का रिजर्वेशन कहाँ से बनवाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा डाला है। नहीं, हमारे अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं आया, 1 रुपए भी नहीं आया। 2-4 हजार डले होंगे पहले। बोल दिया सबको डाल दिया, 2-4 आदमी के खाते में डाल लेते, बोले पूरी जनता को डाल दिया। पूरी जनता को डालेंगे तो आएंगे तो बताएगी नहीं जनता, तो इतनी दुखी ही क्यों होगी? पहली बात क्या होता, 500 रुपए में एक दिन की सब्जी नहीं आती। राशन पानी सब खरीदने जाओ, 500 रुपए में क्या होता? आपका महीने का खर्चा कितना होता है? महीने का खर्चा होगा वही 8-10 हजार रुपया। 8-10 हजार। हाँ, अब 2 बच्चे हैं, 2 ही आदमी हम हैं, तो कितना 8-9 हजार रुपया तो हो जाता है हाल में। 3000 रुपये कमरे में लग हाँ, कमरे में लग जाते किराया। कमाया नहीं है पैसे, किराया माफ करा देंगे, जो करा देंगे, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। क्यों कच्चू नहीं हुआ, कोई मदद नहीं मिली कि कमरा किराया माफ नहीं हुआ, न कोई बिजली का बिल माफ हुआ, न कोई पानी का। सब लेते हैं कमरे वाले, न पानी का माफ करते, न बिजली का, न किराया। कहाँ तक आपको जाना है? झांसी? ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ, झांसी पहुँचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, ट्राई करते हैं, कोई ना कोई तरीका निकलते हैं आपको झांसी पहुँचाने का। ठीक है, अच्छी बात है, यही तो इतनी मदद दे दो, बहुत है, मेहरबानी बहुत है हमें। चलो ऐसे में मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छी बात है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
हमारा नाम चौधरी प्रजापति है। राहुल ने हमारे बच्चों की मदद की, पहुंचाया, उनको बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बहुत बढ़िया किया हमारे साथ। इतना हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ये व्यवस्था बन जाएगी कि ऐसे पहुंच जाएंगे, कभी सोचा नहीं था। आने के बाद हम लोग जब घर पे आए, बाहर से आए, बाहर बैठे रहे, 2 महीना हो गया करीब, 2 महीने से वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए और यहाँ पे तो था ही नहीं कुछ। जब बाहर से आए तो यहाँ क्या होगा। आने के बाद हम पहले ही दिन हम लोगों को राशन पानी व्यवस्था पूरी तैयार हो गई, हमारी हर चीज से व्यवस्था हो गई। अभी हम लोगों की अच्छी तरह खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा किया, उनको एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा किया उन्होंने। मेरे प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप इस देश की शक्ति हो। आप इस देश का बोझ अपने कंधों पर लेते हैं। पूरा देश चाहता है कि आपके साथ न्याय हो। हिंदुस्तान की शक्ति को सक्षम बनाना हम सबका कर्तव्य है। ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। सरकार 13 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को सीधे कैश ट्रांसफर के माध्यम से तुरंत 7,500 रुपए दे। तो 16 मई को प्रवासी मजदूरों के साथ मुलाकात की थी राहुल गांधी ने और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्री आज YouTube पर साझा की है सबके साथ, जिसमें साफ तौर पर वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जो पूरे देश से अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं और जिसमें दिखाई दे रहा है कि प्रवासी मजदूर किस तरह से लॉकडाउन का दंश झेल रहे हैं। हमारे साथ इस समय नवीन कुमार, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। नवीन जी, साफ दिख रहा है इस डॉक्यूमेंट्री में कि प्रवासी मजदूरों को मदद नहीं मिली, जबकि जहां से मजदूर आ रहे थे और जहां जा रहे थे वहां दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी। क्या जवाब है इसका? 15 करोड़ के आसपास प्रवासी मजदूर गरीब हैं जो कि अपने राज्य से निकल के दूसरे राज्यों में काम करते हैं जी। और उस 15 करोड़ में करीब 70% लोग जो हैं 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी और उसके आसपास ही रहते हैं। सबसे ज्यादा देश का व्यापार, औद्योगिक घराने, प्रतिष्ठान सब इन्हीं 4 महानगरों और उसके आसपास। इत्तेफाक और दुर्भाग्य ये कि चारों के अंदर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिसके अंदर से मजदूरों को खदेड़ दिया गया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि डॉक्यूमेंट्री कांग्रेस ने क्यों बनाई, किसने बनाई, अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए, या फिर जिस प्रकार से पहले अंग्रेज लोग आया करते थे, हमारे देश के गरीबों की फोटो खींच करके अपने देशों में जाकर के दिखाया करते थे और उस पर हंसा करते कि भारत की स्थिति ऐसी है। कांग्रेस ने शायद इसी सोच करके, वही मानसिकता के तहत इसको बनाया होगा और उसको केवल वही राज्य हरियाणा के ही और यूपी के ही मजदूर मिले होंगे। तो राहुल गांधी जैसी से जो मिले हैं ये कुछ मजदूर भाई मेरे, ऐसी किस्मत 15 करोड़ मजदूरों की थोड़ी जो मिल लेते, ना राजस्थान के मिल पाए, ना जो है छत्तीसगढ़ मिल पाए, ना इससे पहले अभी तो महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है, वो गरीब मजदूर भी इनको नजर नहीं आए। दिल्ली के अंदर भी इनको नजर नहीं आए, दिल्ली से जो निकाल करके खदेड़ करके फेंक दिए गए। पहले समय में कभी बहती हुई लाश आ जाया करती थी किसी नदी में तो एक थाने वाला दूसरे थाने में खिसका दिया करता था, कहता था ये तुम्हारी जिम्मेदारी, वो संभालेगा। वही समझ करके आज जिम्मेदारी का ही सवाल है नवीन जी, यहाँ की आखिर जिम्मेदारी किसकी है? कोई जिम्मेदारी लेता हुआ भी नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, ये बड़ा सवाल है जी। हमारे साथ नवीन जी आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के भी जुड़ चुके हैं। सर, ये डॉक्यूमेंट्री सामने आई है, कांग्रेस ने आज यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी ने शेयर की है, उसमें साफ वही तस्वीरें नजर आ रही हैं जो हम लॉकडाउन से देखते हुए ही आ रहे हैं। पहले तो जानना चाहूंगी इसको यूट्यूब पे लाने का क्या मकसद है? क्या ये उन सरकारों तक आवाज और तस्वीरें पहुंचाने का मकसद है जो इससे मुंह फेरती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, सरकार तो देश में भाजपा की है और जो समस्या है ये कोई एक राज्य की समस्या नहीं है कि उस राज्य को दोषी ठहरा दें और उस राज्य को दोषी ठहरा दें, और कौन सा मजदूर कौन से राज्य में चला था और कौन से मजदूर का किस राज्य में एक्सीडेंट हुआ ये ढूंढते रहेंगे। ये भाजपा हमेशा से इसी तरह से मुद्दे को डाइवर्ट करती है। हमारा आज का मकसद और पहले का मकसद भी ये था कि किस तरह से मजदूरों की मदद की जा सके, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है वो पूरी तरह से असंवेदनशील है। जिस सरकार के पास 20,000 ट्रेनें खड़ी हों और 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का झुंझुना जिसके हाथ में हो,
उस देश में 15 करोड़ मजदूर सड़कों पर चले और सैकड़ों मजदूर चलते हुए मर जाएं, ऐसी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। बीजेपी सवाल उठाने लायक है क्या? छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले। 20 लाख करोड़ में 20 रुपए इन्होंने माइग्रेशन मजदूरों के लिए 1 रुपया नहीं रखा। 4 मेट्रोपॉलिटन वहां है, मेट्रोपॉलिटन में उसके यहाँ है। नेशनल लेवल पर माइग्रेशन पॉलिसी बननी चाहिए थी। नवीन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, शायद इनको तो पता भी होगा कौन लेबर मिनिस्टर है देश में, लेकिन देश के 90, 95, 100%, 99% लोगों को ये नहीं पता देश में लेबर मिनिस्टर कौन है। ये निकम्मी सरकार एक भी एपेक्स बॉडी नहीं बना पाई कि कंट्रोल करने के लिए चलो भाई ऊपर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं, नीचे से राज्यों के लेबर मिनिस्टर्स को लेते हैं। लेबर मिनिस्टर का 60 दिन में एक बयान नहीं आता है। गृह मंत्री का मजदूरों को लेकर एक बयान नहीं आता है। देश के प्रधानमंत्री 5-5 बार कभी घंटी बजवा रहे हैं, कभी थाली पिटवा रहे हैं, कभी जोत लगवा रहे हैं, लेकिन मजदूरों के लिए, माइग्रेशन के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नवीन जी, यहाँ पर आलोक जी बहुत से सवाल खड़े करते हुए जो आमतौर पर पूछे भी जा रहे हैं कि फौरी राहत के तौर पर आप श्रमिक मजदूरों को क्या दे रहे हैं, इन प्रवासी मजदूरों को? देखिए आलोक जी, मैं जानता हूँ पुराने कांग्रेस के साथी रहे हैं, कांग्रेस में हैं, और वो जानते हैं कि उनके नेता पहले 1 रुपया भेजा करते थे, 15 पैसे भेजता था। इनकी अब की नेता बस भेजती, 2 व्हीलर हो जाता है। वो ये अच्छे से जानते हैं। ये इस प्रकार की बातें अवश्य कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी क्या है कि वो किस लिए बैठेगी? क्या वो सरकारों के अंदर लोगों को एक दूसरे राज्य में खदेड़ने के लिए बैठेगी? अपने मजदूरों को, उन्हीं मजदूरों से महाराष्ट्र बनाए, उन्हीं मजदूरों से दिल्ली बनाए, उन्हीं मजदूरों से राजस्थान बनाए, छत्तीसगढ़ बनाए, पंजाब बनाए, उन्हीं मजदूरों के बदौलत बना है और किसी और के कारण नहीं बना। और दिल्ली के आप यूपी भी सब उन्हीं मजदूरों के कारण बना है। 20 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की आलोक जी, और 20 करोड़ की आबादी होने के बाद वहाँ 5000 लोग से ज्यादा संक्रमित नहीं हो पाए, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार की नीति अपनाई गई। आपने क्या किया? महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया, 50,000 के ऊपर पहुंचा दिया। दिल्ली में आप और आपके साथियों की मिलकर के जो बी टीम आपकी सरकार चलाती है, उधर दिल्ली को बर्बाद कर दिया। राजस्थान के अंदर सबने वीडियो देखा, 3-3 हजार रुपए लेकर मजदूरों को बसों में और ट्रकों में लाद करके भेजा जा रहा है। क्या हालत है आपकी? आप लगातार इसी प्रकार से काम करेंगे? अभी भी ये जिस वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए सरकार के साथ देश की जनता के, हमारे साथ मत छोड़ो, ये मजदूरों के साथ तो खड़े होते, उनका हाथ उड़ा रहे हैं। 20 आदमी से मिलकर के उनको लगातार देश भर में पूरे विश्व में उसका वीडियो चला रहे हैं। आपने मजदूरों के लिए क्या किया? नवीन जी, यहाँ पर सरकार पर सवाल है, आप पर भी सवाल है। आप बताइए, ये जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये जो 20 लाख करोड़ के पैकेज में मजदूरों के खाते में तो कुछ नहीं डाला है। इमीडिएट रिलीफ की बात करें, अभी डॉक्यूमेंट्री में भी मजदूरों से पूछा गया, देखिए मजदूर कह रहे हैं कि उनके खातों में कुछ नहीं पहुंचा है अभी तक। आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए जिनके जनधन खाते के अंदर 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो ट्रांसफर हुआ वो कहाँ गया? वो तो खातों में राज्य सरकारों के माध्यम से हुआ है। इनकी भी राज्य सरकारें हैं कई राज्यों के अंदर, वो वहां पे क्यों नहीं हुआ? दूसरी मैं कहना चाहता हूँ आलोक जी, आप इन लोगों को लाशों की तरह ट्रीट मत करिए, धकेलिए मत। इन्हीं से आपका राज्य बना है, इन्हीं से आपका बना। आपने उत्तर प्रदेश में ला करके दूसरे राज्यों से बॉर्डर पे ला करके छोड़ दिया, अपना आप जाने जाओ, जैसा मर्जी कर लीजिए। आप समझ रहे हैं हालत क्या है? हमने भाजपा आरएसएस के लोग जगह जगह लोगों को रहने के, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी वीडियो डाल रहे हैं और आप डाल रहे हैं व्यवस्था नहीं। नवीन जी ये बताइए, कौन सी जगह आपके कार्यकर्ता लोगों को खाना खिलाते हुए, लोगों को लॉकडाउन में? देखिए, अभी ब्लेम गेम खेलने का टाइम नहीं है। आप राज्य सरकारों के पाले में डालें या राज्य सरकार केंद्र के पाले में डाले बॉल, वो अभी टाइम नहीं है। आलोक जी, आपसे आप क्या इसका जवाब देना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि ये राज्य किसी की पपौती नहीं, आज किसी की सरकार है, कल किसी की थी। 4 महीने पहले तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी। अब मैं बीजेपी की पुरानी सरकार पर आरोप लगाने लग जाऊं, उसका औचित्य नहीं। कौन किसको कहां धकेल रहा है, सारे तमाम राज्य गिनवा दिए नवीन जी ने। न मध्य प्रदेश गिनवाया, न उत्तर प्रदेश, न बिहार गिनवाया, और सबसे बड़ा जो इनका गुजरात मॉडल बम्पर फेल हुआ है, न उसका कोई नाम लेता है। गुजरात में क्या हो रहा है अहमदाबाद में, आज मैं कहने लगूं तो अच्छा लगेगा कि नमस्ते ट्रंप की वजह से हो रहा है। नवीन जी, आप तो बहुत सीनियर हैं, सकारात्मक सोचिए। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं उदय भान सिंह, वो कह रहे हैं डकैत हैं ये मजदूर जो हैं। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। मुझे केवल ये बताइए, क्या लेबर मिनिस्टर का एक भी बयान आपने 60 दिन में सुना है? क्या गृह मंत्री को नहीं चाहिए था लेबर मिनिस्टर को कहते कि भाई कहाँ से कितने मजदूर माइग्रेट होंगे? सबसे पहले अगर रेल की कोई डिमांड की तो पंजाब से डिमांड आई, सबसे पहले अगर बसेस चलाई तो राजस्थान ने चलाई। मुझे लगता है कि इस पर संवेदना से बात करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से अपने दायित्व भूल चुकी है। आज ये राज्यों के गेंद पाले में डाल रहे हैं, राज्य कह रहे हैं हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार से कि व्हाइट पेपर आप लेकर आइए ना,
कि किस किस राज्य को आपने कोविड का कितना पैसा दिया है, किस किस राज्य को जीएसटी का पिछले 6 महीने में कितना पैसा शेयर आपने दिया है। मुझे लगता है सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मजदूरों के ऊपर जिस तरह से राजनीति हुई उसकी जड़ जो है वो अचानक किया गया लॉकडाउन था। मोदी जी ने आनंद फानंद में आके 4 घंटे में नोटबंदी की तरह लॉकडाउन कर दिया। अब उसके बाद इनके पास कोई पॉलिसी नहीं। जब 50-500 केस थे तब लॉकडाउन था और जब 1.25 लाख केस हैं तो लॉकडाउन खुला हुआ है। जी देश समझ नहीं पा रहा कि संक्रमण बढ़ेगा या मुद्दे पर राजनीति हो रही है। सवाल तो यही है कि आखिर राजनीति क्यों हो रही है? क्या ये सही समय है ये राजनीति करने का? क्या अभी इन प्रवासी मजदूरों को मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा? जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में या केंद्र में, यहाँ पूरी तौर पर अव्यवस्था बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। नवीन जी, आलोक जी, शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर रोजाना देखने को मिल रहा है कि अपने पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ गर्मी, धूप और भूख प्यास और यहां तक कि मौत की परवाह ना करते हुए भी नंगे पैर ये लोग प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लॉकडाउन के चौथे फेज में हम पहुंच